बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसन। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो हम अपनी प्रैक्टिस में ज़ुबान ज़द आम बीमारी लोगों से सुनते हैं कि हर आने वाला बच्चा, हर आने वाला बड़ा, जैसे ही कोई वेदर चेंज होता है, जैसे ही कोई मौसम चेंज होता है, तो हमारे पास इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन है, गले में ख़राश है, या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, या वो जब खाना खा रहा होता है तो उसको ये अपने गले के अंदर वो खाना अटका हुआ लगता है। तो ऐसी कंप्लेंट्स के साथ जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनका क्लिनिकल ट्रायल और फिर उनकी हिस्ट्री लेने के बाद जो चीज़ें हम जज करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं कि पेशेंट के अंदर ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको हम आम ज़ुबान के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यानी उसकी चेस्ट के अंदर बाज़ कंडीशन में हमें लगता है कि शायद बलगम उनके फेफड़ों के ऊपर जमी हुई है, या उनके लंग्स के ऊपर प्रेशर है, या बाज़ कंडीशन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने वाले और रेफ्रिजरेटर से निकली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, या ऐसी कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा तुर्श जायके वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कंडीशन जो है ना, उनकी कंडीशन में ज़्यादा जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, या उसके बाद फ्रेंजाइटिस है, या फिर उनका जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बार बार होती है, या उनको खाना खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि खाना जो है वो मेरी चेस्ट में या मेरे गले के दरमियानी हिस्से में रुका हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है या नौजवान है, किसी भी कंडीशन में है, तो हम उसको एग्जामिन के लिए 2-3 तरीके देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि उसके टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, फ्रेंजाइटिस तो नहीं है, इसके कानों में रेशा तो नहीं है, इसकी नोज़ कहीं बंद तो नहीं है। फिर हम उसकी चेस्ट को अपने स्टेथोस्कोप के ज़रिए जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि आया इसकी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या बलगम का फ़्लो जो है वो इनके लंग्स के ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो इसको सांस लेने में तंगी हो रही है, बात करने में दिक्कत हो रही है, और पेशेंट ये महसूस कर रहा है कि मेरी चेस्ट जो है ना वो जाम है, ब्लॉक है, या मैं कुछ सूंघना चाहता हूँ, मेरी जो है वो चखने की, सूंघने की या किसी चीज़ को इनटेक करने की ये पावर कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये आप सारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन नॉट अ ईजी वे। कि जो चेस्ट इन्फेक्शन है ये कोई आम बीमारी नहीं है, या इसको हम ये नहीं समझ सकते कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं करनी है, बस मैंने लगे रहना है, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप ये देखें कि जब आपकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा, आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल को काम करने में दिक्कत होगी। आपकी चेस्ट, आपके लंग्स और आपके किडनीज और हार्ट, इनका आपस में कनेक्शन है, इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। अगर आपकी चेस्ट ब्लॉक है, चेस्ट पे बलगम है, या आपकी चेस्ट पे इन्फेक्शन है, या चेस्ट में आपके ज़ोर लग रहा है, या बलगम जमा हुआ है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हार्ट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली इसके प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आपको दिक्कत होगी। इन कंडीशन में आप बीपी भी चेक करवाएंगे तो में भी बीपी आपका अप डाउन भी आएगा। ऐसी कंडीशन बेसिकली होती क्यों है, और ऐसी कंडीशन में हमें इसकी प्रिकॉशन क्या करनी चाहिए, इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए, और पेशेंट को ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो आपको अपनी लाइफ में और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना है, और ये देखना है कि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन किस वजह से हुई है, क्या चीज़ें इनटेक करने की वजह से हुई है, या मैं बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ें ऐसी स्पाइसी ले रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ले रहा हूँ, जिस कंडीशन में मुझे महसूस होता है कि शायद मेरी चेस्ट ब्लॉक है, सांस लेने में तंगी है, गले में खरखरापन है, या मेरा खाना बाहर की तरफ आ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं बाज़ दफ़ा जब चेस्ट इन्फेक्शन भी होती है, साथ एसिडिटी भी होती है, या फ्रेंजाइटिस भी है, टॉन्सिलाइटिस भी है, या उसके गले में खराश भी है, एलर्जी भी है, या रनी नोज़ भी है, ये सारी कंडीशन में चेस्ट के ऊपर भी वो महसूस कर रहा होता है। बेसिकली बाज़ कंडीशन में पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता कि मुझे मसला है क्या। तो फिर डॉक्टर जब अपने उसको फिजिकल एग्जामिन में अपने क्लिनिक पे एग्जामिन करता है तो फिर पता चलता है आया ये चेस्ट इन्फेक्शन है भी या नहीं है, या उससे कनेक्टिविटी है किसी और चीज़ की। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद फिर पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं। रेफ्रिजरेटर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, गोलगप्पों के साथ ये जो तुर्श जो आपके साथ उसको खट्टा मिलता है, इसकी कंडीशन में आपने कमी लानी है। बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम जिसमें फ्रूट केक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, इनको उस कंडीशन में हम बंद करते हैं जब आपकी चेस्ट ब्लॉक है, या चेस्ट पे बलगम है, या आपके गले में कोई प्रॉब्लम चल रही है। रेफ्रिजरेटर वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, डीप फ्रीज़ की हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम बंद करते हैं। डब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजवी वगैरह हम इस कंडीशन में पेशेंट को रोक देते हैं। और बाज़ कंडीशन में हम उनको कहते हैं कि आपने चावल का इस्तेमाल भी कम से कम करना है,
क्योंकि बाज़ कंडीशन में हम ये महसूस करते हैं कि जब कुछ पेशेंट जो है वो बलगमी टाइप होते हैं, उनकी बलगम ज़्यादा बन रहा होता है। ऐसी कंडीशन में जब वो चावल ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं तो उनकी चेस्ट में मज़ीद रेशा बन रहा होता है। हालांकि बेसिकली चावल का रेशे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर भी जब पेशेंट एक इफेक्टेड है किसी चीज़ के साथ, वो चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन उनके ऊपर बीमारी मज़ीद बढ़ाने का काम करती है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर आप चावल वगैरह यूज़ कर भी रहे हैं तो चावल के बाद पानी ना लीजिए, बल्कि किसी भी खाने के बाद आप पानी ना लीजिए, कम से कम 45 मिनट का गैप दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम 25 to 30 मिनट का गैप तो ज़रूर होना चाहिए। खाने से 15-20 मिनट पहले पानी लीजिए। इसी तरह जब खाना आप खाते हैं तो आपने चहलकदमी रखिए, खाने को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, ताकि जो आपकी इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ है, जो आपके मुंह के अंदर से एक नाली मैदे के बाल से जाकर टच होती है, जिसको हम जो है ना वो एसोफेगस कहते हैं, जब इसके अंदर एसिडिटी बनेगी, तेज़ाबियत बनेगी, तो भी आपको ये महसूस होता है कि शायद मेरी चेस्ट के ऊपर दबाव हो। अब जब आपको ऐसी कंडीशन हो जाती है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट तो मैंने आपको बता दिए कि आपको हार्ट डिजीज़ में मज़ीद कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ज़ोर लग सकता है, बीपी शूट कर सकता है, पल्पिटेशन हो सकती है, या आपको सांस लेने में तंगी हो सकती है, नींद का ना आना हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव हो सकता है, कमर के बैक वाले हिस्से पे आपकी मसल्स पेन निकल सकती हैं। ये सारी आपको चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। अब ऐसा अगर बच्चों में हो रहा है तो वो देखना पड़ता है कि बच्चा मदर फीडिंग है और माँ क्या इनटेक कर रही है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसकी खुराक क्या है, या बच्चे को जब दूध दिया जा रहा है आया उसके फीडर को प्रॉपर वॉश किया जा रहा है, आया उसके जो भी दूध उसको दिया जा रहा है बगैर मलाई के दिया जा रहा है, बॉयल करके दिया जा रहा है, या वो डब्बा बंद कोई भी जूस या कोई भी ऐसा मिल्क यूज़ कर रहा है जिससे उसको चेस्ट इन्फेक्शन का खतरा है। तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की या नौजवान की प्रिकॉशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसकी एहतियाती तदबीर भी डिफरेंट होगी, और उसका डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल भी हमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अब कंडीशन ये है कि जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो आपने नीम गर्म पानी से गरारे करने हैं। अपनी चिकनाई वाली फैटी चीज़ें, तुरशी, स्पाइसी, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की रिकवरी जो है वो 100% श्योर हो जाती है। अगर आप ये नहीं करते तो ये लॉन्ग चलती है, फिर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आगे आपको लंग्स डिजीज़ भी हो सकती हैं, फिर हमें इसके ऊपर कोई लंबी एंटीबायोटिक आपको देना पड़ जाएगी। तो फिर इस कंडीशन में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी। हम अपने पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बात हमेशा कहते हैं कि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव सेशन और वीडियो लेने के बाद कोई भी सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुने उसके बाद अपने अंदर जज करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आ रही है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन या एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाएं और उससे डिस्कस किए बगैर कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी सिरप, किसी भी तरह का ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर किसी तरह की मेडिकेशन की हम परमिशन ना कभी देते हैं और ना अपने व्यूअर्स को हम कभी देंगे। हम हमेशा अपने व्यूअर्स को अपने एक स्लोगन का हमेशा कहते हैं कि कम खाएं ज़्यादा चलें। जब आप कम खाएंगे, ज़्यादा चलेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपका कमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स, पेशेंट, फॉलोअर, फ्रेंड्स क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।